इंडी गठबंधन ने अब तक भले ही सीटों का बंटवारा ना किया हो, लेकिन उम्मीदवार उतारने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पहले चरण में होने वाले 4 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसके बाद तेजस्वी यादव को उम्मीदवार उतारता देख सीपीआई और सीपीआईएम अपने सब्र का बांध तोड़ देती है। उनका इंतजार भी खत्म होता है और उसके बाद सीपीआई अपने उम्मीदवार उतारती है। सीपीआई की तरफ से अवधेश कुमार राय को बेगूसराय सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है और उसके बाद अब सीपीआईएम के सब्र का बांध भी टूटता नजर आया है और सीपीआईएम ने ये ऐलान कर दिया कि खगड़िया लोकसभा सीट से हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और उस उम्मीदवार का नाम संजय कुमार कुशवाहा है। बताते चले हम आपको कि मौजूदा समय में तेजस्वी यादव ने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो महागठबंधन में अब तक लोकसभा सीट को लेकर 40 सीट पर सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इस ऐलान से पहले ही तेजस्वी यादव उम्मीदवारों को अपना सिंबल दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आम के पेड़ के नीचे चौकी लगाकर बैठे हैं और उसके बाद अपने तमाम उम्मीदवारों को बुला रहे हैं और एक एक कर सिंबल बांट रहे हैं। कल ही तेजस्वी यादव के आवास पर यानी कि राबड़ी देवी के आवास पर उम्मीदवार गए और तमाम उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव ने सिंबल बांट दिया और आज सीपीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। डी राजा ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और डी राजा ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए और अब सीपीआईएम की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है और ये खगड़िया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और इनका नाम है संजय कुमार कुशवाहा। संजय कुमार कुशवाहा सीपीआईएम के पुराने नेता हैं, खगड़िया जिला के जिला महासचिव भी थे और अब उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। लेकिन इन सबके बीच सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाई है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार पाए। भले ही इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस का पेच इन सब में फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस केवल मुंह देख रही है और बाकी के तमाम दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। कांग्रेस को तो तेजस्वी यादव ने सीट भी अब तक नहीं दिया है। कांग्रेस का कहना था कि बिहार में कम से कम हमें 10 लोकसभा सीट दिया जाए। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार राबड़ी आवास के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को अब तक एक भी सीट नहीं दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारी है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने तो अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए अखिलेश प्रसाद सिंह। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव जैसे जैसे अपने उम्मीदवार उतारते हैं उनकी तस्वीर और उनके नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश प्रसाद सिंह इस सवाल से बचते नजर आए और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन बंटवारे से पहले ही एक एक करके उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। क्या सीटों के बंटवारा नहीं हो पाएगा और उससे पहले ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे? सबसे पहले उम्मीदवार उतारने का सिलसिला लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया। लालू प्रसाद यादव अपनी चौकी पर बैठकर अपने तमाम उम्मीदवारों को बुलाते हैं और एक एक करके टिकट बांटने लग जाते हैं। उसके बाद इसे देख सीपीआई और सीपीआईएम के सब्र का बांध टूटता है और अब सीपीआई और सीपीआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव के करीबी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस मुंह ताकती रह रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव के नतीजे से पहले क्या कुछ फेरबदल होते हैं। एनडीए गठबंधन ने अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया है, अभी चुनावी मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखने लगे हैं। क्या होगा इंडी गठबंधन का? बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो महागठबंधन का, क्या महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अच्छे तरीके से सुलझ जाएगा? क्योंकि देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और चारों लोकसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बेगूसराय सीट कांग्रेस को चाहिए था, नवादा लोकसभा सीट भी कांग्रेस मांग कर रही थी, वहां से अखिलेश प्रसाद यादव के बेटे चुनाव लड़ते। हम नवादा की बात कर रहे हैं,
लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को ना ही बेगूसराय दिया और ना ही नवादा दिया। नवादा में लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे और बेगूसराय सीट सीपीआई को दे दिया। अभी के राजनीतिक समीकरण, अभी के सीट बंटवारे को देखकर, अभी तक जितने उम्मीदवार उतरे हैं, इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि महागठबंधन अच्छे तरीके से अपनी सीटों का बंटवारा कर पाएगा। देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।